सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है और टोटल इसमें आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल आपको 42 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हां, अगर आप रजाई में लुका करके अगर पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट रजाई में लुका करके लगा रहे हैं, सो दोस्त बच के थोड़ा रहिएगा, क्योंकि रजाई में लुका कर पढ़ने में नींद भी लग जाती है। सो दोस्त कोई बात नहीं, हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्त, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है और पहला का क्वेश्चन का आंसर की जो शुरुआत है ना, वो आप ही करेंगे। देखिए, हमें नहीं पता है कि आपको आंसर नहीं आता है, ये कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो आप पता कीजिए। और देखिए, इसका मिस्र की राजधानी कहां है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको आसान करने के लिए मैं इस दोनों को हटा दे रहा हूं। चलिए, ये 50-50 चांस है, इन दोनों में से कौन सा राजधानी होगा मिस्र की राजधानी, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हालांकि मैं अगर राजधानी की बात है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जाम में सबसे ज्यादा भारत की पड़ोसी देशों से, यानी भारत की पड़ोसी जो देश है ना, इसकी राजधानी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा ये भारत हो गया और भारत के टोटल पड़ोसी देश की संख्या कितनी है, 7 है। ध्यान रहे कि ये स्थलीय सीमा से लगे, अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि भारत में स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, देखिए ऐसे पूछ जाए कि भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो भारत के पड़ोसी देश की संख्या कितनी है, 7 है। ये 7 कौन से हैं, स्थलीय सीमा से लगे हैं। स्थल मतलब जमीन से टच कर रहा है। ये 7 पड़ोसी देश है। कौन कौन से है आपको बता दूं, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है। आपको जैसे श्रीलंका आता है, श्रीलंका जल से लगा हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा भारत होता है ये, और श्रीलंका आपका यहां पर लगा हुआ है। तो ये देखिए, इसके बीच में कोई स्थल नहीं है, तो ये क्या है, जलीय सीमा से लगे हुए 2 देश हैं। तो टोटल कितने पड़ोसी देश होंगे, 9 होंगे। चलिए, इसकी हम राजधानी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। देखिए, बांग्लादेश का बात करें, क्या बांग्लादेश की राजधानी कहां है, तो बांग्लादेश की राजधानी अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, ढाका। अब जी ढाका ले लो, टक्का ले लो, ढाका टक्का, ये हो गया बांग्लादेश की राजधानी। ठीक है, उसके बाद भूटान की राजधानी क्या होगा, भूटान की राजधानी कहां होगा, थिम्पू होगा। बोलिए, आप भी बोला कीजिए। देखिए, नहीं बोलिएगा ना तो मजा नहीं आएगा, आप भी बोलिएगा, हम भी बोलेंगे तब तो मजा आएगा। थोड़ा आप जोर लगाइए, थोड़ा हम जोर लगाएंगे तो एग्जाम तो निकल ही जाएगा भाई, ताजी समझ में ना। अगर देखिए, भूटान की राजधानी कहां हो गई, थिम्पू हो गई। अगला पूछेगा कि भाई साहब म्यांमार की राजधानी, देखिए सारे ये पड़ोसी देश हैं। म्यांमार की राजधानी कहां है, तो म्यांमार की राजधानी कहां है, नाव पी ताओ म्यांमार की राजधानी है, नाव पी ताओ। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सुंदरा देश है, इसकी राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहां है, इस्लामाबाद। उसके बाद अफगानिस्तान की राजधानी कहां है, अफगानिस्तान की राजधानी कहां है, बताइए। अफगानिस्तान की राजधानी कहां है, आपको याद है तो बताइए, काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल है। उसके बाद चीन की राजधानी कहां है, ये तो आप बता सकते हैं ना, चीन की राजधानी कहां है बताइए। पता गया ना कि मिस्र की राजधानी कहां है, 50-50 चांस है, आपको बताना होगा। मगर चीन की राजधानी कहां होगा, बीजिंग होगा। बोलिए, चीन की राजधानी कहां है, बीजिंग है। उसके बाद नेपाल की राजधानी कहां होगा, नेपाल की राजधानी कहां होगा, काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहां है, काठमांडू है। आई बात समझ में। देखिए, ये पड़ोसी देशों की संख्या जो है ना, जो 7 है, ये एग्जाम में ना इसकी राजधानी पूछ लेता है, क्योंकि हमारे देश से जुड़े हुए हैं, तो ये पूछना बनता है उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, यहां तक अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। सो अब हम चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहां पे अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। जैसे 4 ऑप्शन है, ए नंबर में है पोटोमैक नदी, बी नंबर में है सीनी नदी, सी नंबर में है टेम्स नदी और डी नंबर में वोल्टा नदी। सो बताइए, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी है, क्या अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, ये 4 ऑप्शन में से किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर, पोटोमैक। अच्छा, आपको एक बात बता रहा हूं, बिहार में आप BSSC का मतलब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या मतलब बिहार के बारे में अगर मैं बताऊं कि
पटना जो है, बिहार की राजधानी पटना जो है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्या आपका जवाब होगा? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सो बताइए बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो ये गंगा होगी। बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा। पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई साहब भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की तो गंगा नदी हो गई, परंतु भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भी गंगा को श्रेय प्राप्त है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको क्या बताना होगा कि 2510 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई है। कितनी है? 2510 किलोमीटर। और इसके साथ ये भारत की सबसे लंबी नदी है और बिहार की भी सबसे लंबी नदी है, और पटना जो बसा हुआ है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इतना क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो गया। सो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में है सवाना, बी नंबर में है पंपास, सी नंबर में है बेल्ट और डी नंबर में है टाउन्स। सो इसका आंसर क्या होगा? आप पहले बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सोच लिया आपने क्या होगा? आपने XYZ जो भी सोचा है, हालांकि जो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगर आपने बी इसका जवाब दिए हैं तो बेशक आपने बहुत सही जवाब दिए हैं। पंपास जो है ना, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के जो मैदान है उसे हम लोग पंपास के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सिप्री नदी कहां स्थित है? सिप्री नदी कहां स्थित है? ए नंबर में है अमेरिका, बी नंबर में है चीन, सी नंबर में है जापान और डी नंबर में है जर्मनी। कौन सा देश में स्थित है सिप्री नदी? सो इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी में सिप्री नदी क्या है? स्थित है। आई बात समझ में? मैं आपको अमेरिका की यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आ गया अमेरिका, तो मैं यहाँ पे इस देश की चर्चा कर लूँ राजधानी के बारे में आपको जानकारी के लिए। देखिए अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC है। क्या है? वाशिंगटन DC है। उसके बाद चीन की राजधानी कहाँ है? इसका मैंने चर्चा पिछले वीडियो में किया है। मैंने पिछले वीडियो में नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने इसका चर्चा किया है कि चीन की राजधानी कहाँ है। चलिए आप इसका जवाब दीजिए कि चीन की राजधानी फलानवा है। चीन की राजधानी जो भी है आपका कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा कि चीन की राजधानी इस जगह है। उसी प्रकार जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी कहाँ है? आपका टोक्यो है। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। क्या? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। इतना क्वेश्चन यहां से क्लियर हो गया आपका। आपको जवाब देना होगा कमेंट बॉक्स में कि चीन की राजधानी कहाँ है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन कौन सा देश करता है या किस देश में होता है? क्या विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन किस देश में होता है? जैसे 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है अमेरिका, बी नंबर में है ब्राजील, सी नंबर में मेक्सिको और डी नंबर में है बहरीन। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा आपका मेक्सिको। मेक्सिको में विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन होता है। आई बात समझ में? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? देखिए कनाडा के वनों में जो लकड़ी काटते हैं लोग उनको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। बताइए कौन सा इसका आंसर हो सकता है? हालांकि जो इसका आंसर है रिकवर जैक। रिकवर जैक के नाम से उन्हें जाना जाता है। जो कनाडा के वनों में जो लकड़ी काटते हैं उनको रिकवर जैक के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन ये रहेगा कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? सो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हालांकि इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा चीन। चीन जो है ना एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश है। आई बात समझ में? चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। भारत की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश है। दोस्त, भारत की राजधानी दिल्ली होगी। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बोलिए, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नाव पी ताव। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि न्यूजीलैंड की सर्वोत्तम चोटी कौन सी है? न्यूजीलैंड की सर्वोत्तम चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है माउंट कुक, बी नंबर में है माउंट मैकाल, सी नंबर में माउंट एवरेस्ट और डी नंबर में है माउंट डियोगो। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका माउंट कुक। न्यूजीलैंड की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट कुक है। भाई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहे कि एलिफेंटा पास कहाँ है?
एलिफेंटा पास कहाँ है? ए नंबर में है भारत, बी नंबर में है श्रीलंका, सी नंबर में है बांग्लादेश और डी नंबर में अफगानिस्तान। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा आपका श्रीलंका। एलिफेंटा पास जो है ना श्रीलंका में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वार्सोवा घाटी कहाँ स्थित है? वार्सोवा घाटी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को आंसर देना होगा। आपको बताना होगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। जैसे ए नंबर में है ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर में है अमेरिका, सी नंबर में है न्यूजीलैंड और डी नंबर में है ब्राजील। सो इसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में वार्सोवा घाटी स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सन बेल्ट अमेरिका में किसके लिए प्रसिद्ध है? सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है चाय, बी नंबर में है कॉफी, सी नंबर में है कपास और डी नंबर में है नारियल। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? कपास के लिए प्रसिद्ध है, सी आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? ए नंबर में है दक्षिण अफ्रीका और बी नंबर में है ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर में है जापान और डी नंबर में है जर्मनी। सो इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी बहती है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? ए नंबर में है अमेरिका, बी नंबर में है फ्रांस, सी नंबर में है पाकिस्तान और डी नंबर में है भारत। सो इसका आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। मसूद जनजाति कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मोगला पतन किस देश में स्थित है? मोगला पतन किस देश में स्थित है? ए नंबर में है अफगानिस्तान, बी नंबर में है नेपाल, सी नंबर में है भूटान और डी नंबर में है बांग्लादेश। सो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश में, डी नंबर इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंटरनल सिटी बोले तो शाश्वत नगर के रूप में किसे जाना जाता है? इंटरनल सिटी बोले तो शाश्वत नगर के रूप में किसे जाना जाता है? ए नंबर में है वाशिंगटन डीसी, डी नंबर में है सेंट पीटर्सबर्ग, सी नंबर में रोम और डी नंबर में न्यूयॉर्क। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर रोम। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वात घाटी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक का कोई एक ही आंसर होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? हालांकि जो स्वात घाटी जो है ना ये पाकिस्तान में स्थित है, अर्थात 16 का क्या होगा? ए नंबर होगा ऑप्शन। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि काला महादेव कहाँ कहा जाता है? काला महादेव कहा जाता है, इसमें से किसे काला महादेश कहा जाता है? जैसे ए नंबर में है अफ्रीका को, बी नंबर में ऑस्ट्रेलिया को, सी नंबर में दक्षिणी अमेरिका को और डी नंबर में है यूरोप को। सो इसका आंसर क्या होगा? अफ्रीका को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बोल रहा है क्या कि मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा क्या होगा? तंजानिया की मसाई जनजाति जो है, तंजानिया की मतलब वहाँ की जनजाति है मसाई जनजाति। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नंबर में है टेम्स, बी नंबर में सीन नदी, सी नंबर में माडोवी नदी और डी नंबर में बोगला। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर बोगला। चलते हैं अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका में वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? दक्षिणी अमेरिका में वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, ए नंबर में पंपास, बी नंबर में टाउन्स, सी नंबर में सवाना और डी नंबर में सेल्वास। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर सेल्वास जो होगा ये दक्षिणी अमेरिका में वर्षा वन का स्थानीय नाम है सेल्वास। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, 4 में से किसी एक का आंसर देना होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? फैल्लाह। मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? फैल्लाह। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एमू नामक पक्षी कहाँ पाई जाती है? एमू नामक पक्षी कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, जैसे ए नंबर में है अमेरिका,
बी नंबर में न्यूजीलैंड, सी नंबर में ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर में अर्जेंटीना। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों के पशुपालकों को क्या कहा जाता है? अर्जेंटीना के विशाल पशुपालकों को क्या कहा जाता है? सो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप। इसका आंसर होगा गवांको। गवांको जो होगा ना, ये अर्जेंटीना के विशाल पशुपालकों को बोला जाता है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहेगा कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ए नंबर में है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी नंबर में ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर में बुल्गारिया और डी नंबर में बेलारूस। सो इसका आंसर क्या होगा चारों ऑप्शन में से बताइए। आपको पहले बताना है इसका आंसर क्या होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ए नंबर में है बांग्लादेश, बी नंबर ऑप्शन है आपका इजराइल, सी नंबर ऑप्शन है आपका तंजानिया और डी नंबर ऑप्शन है क्या? जॉर्डन। सो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? तंजानिया में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज कहाँ स्थित है? यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है ना, एलबुर्ज जो है ना, ये कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है बताइए। चारों ऑप्शन के देखिए इसका आंसर क्या होगा, मगर इसका जो आंसर होगा कहाँ? रूस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए आपको तो पता होना चाहिए कि विश्व का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये गोरखपुर का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 दोनों मिलाकर के 1 और 2 दोनों मिलाकर के प्लेटफॉर्म जो है ना, ये टोटल आपका 1366.4 मीटर है। 1366 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, ऐसे होगा 1366.4 मीटर है। ये गोरखपुर का रेलवे स्टेशन जो है ना, 1 और 2 दोनों को मिला करके ना, इसकी लंबाई जो बन जाती है 1366.4 किलोमीटर, जो कि एशिया का सबसे बोले तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये कहाँ है? एशिया महाद्वीप में। सो इसका आंसर क्या होगा? एशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनाई जाती है? शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनाई जाती है? चार ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है डेनमार्क और इसका आंसर अब क्या होगा आपको बताना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा ए नंबर फ्रांस होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिले कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर माउंट मैकिले कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होगा। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। आपको आंसर होगा क्या इसका? आपका अल्कासा जो है ना, उत्तरी अमेरिका का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए ये तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, इसका आंसर कमेंट, क्योंकि मैंने विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप को लेकर के कितने महाद्वीप है मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, उसका बहुत अच्छा से मैंने समझाया है। सो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। ये तो हो गया एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। सबसे छोटा कौन सा है बताइए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अच्छा चलिए पहले यही बताइए दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। ठीक है, आपको मैं देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि सबसे छोटा महाद्वीप में आएगा ऑस्ट्रेलिया। अब आपको इसमें और इसमें चुनना है, दो आपको 50-50 मैंने कर दिया। सो आपको ऐसे जवाब देना होगा कि क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बी या सी दोनों में से कौन सा चुनना होगा। जो आपका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहा जाता है? एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलानों के वनों को क्या कहा जाता है? जैसे ए नंबर में है मकराना,
बी नंबर में मोटाना, सी नंबर में मिराज और डी नंबर में मेसोरी। सो इसका आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका? बी नंबर मोटाना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, ए नंबर में है कोलंबिया, बी नंबर में वेनेजुएला, सी नंबर में ब्लोमफॉन्टेन और डी नंबर में पेंटागोनिया। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा सी नंबर ब्लोमफॉन्टेन। सो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नकल करने में कुशल पक्षी लायर वर्ड्स कहां पाया जाता है? नकल करने में कुशल पक्षी लायर वर्ड्स कहां पाया जाता है? जैसे ए नंबर में है न्यूजीलैंड, बी नंबर में है ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर में अर्जेंटीना और डी नंबर में ब्राजील। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा बी नंबर ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पुराने पर्वतों के झुंड को क्या कहा जाता है? पुराने पर्वतों के झुंड को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक का आंसर देना होगा। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा इसका? देखिए पुराने पर्वत के झुंड को ना ब्लैक कॉटन बोलते हैं, पुराने पर्वतों को झुंड को। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बहरीन और कतर के बीच में कौन सी जल संधि है? बहरीन और कतर में कौन सी जल संधि है? ए नंबर में है होर्मुज, बी नंबर में फ्लोरिडा और डी नंबर में मेगलन। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा ए नंबर होर्मुज। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र भारत में कहां स्थित है? राष्ट्रीय अंटार्कटिका केंद्र भारत में कहां स्थित है? ए नंबर में है गोवा, बी नंबर में है बेंगलुरु, सी नंबर में है मुंबई और डी नंबर में है अहमदाबाद। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ए नंबर होगा गोवा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है जिसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है? संसार की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है जिसका उपयोग नाव बनाने में किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर वालसा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा टाउन्स। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सो 4 ऑप्शन है, इसका आंसर देना होगा आपको। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? ए नंबर होगा रियो डी जेनेरिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सेवन हिल्स नाम किस शहर को दिया गया? सेवन हिल नाम किस शहर को दिया गया? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को चुनना है। हालांकि जो इसका आंसर होगा ए नंबर होगा रोम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेड स्क्वायर कहां स्थित है? रेड स्क्वायर कहां स्थित है? 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा मॉस्को में। देखिए दोस्त आज का जो टोटल 42 क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 20 हुआ। सो दोस्त अगर यहाँ तक प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट कर रहा है। सो दोस्त मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।